स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे थे उसी का ये सेकेंड पोर्शन पढ़ेंगे। मतलब उसमें अब आगे जो बचा था उसको हम पढ़ेंगे। जो डीएनए है जैसे यह एक एसिडिक सब्सटेंस है और ये पाया कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में। इसको फर्स्ट टाइम जो है कि आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक माइकर ने 1869 में, और इसका नाम इन्होंने रख दिया न्यूक्लियन। लेकिन टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से इतने लार्ज पॉलीमर का आइसोलेशन करना और इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाया। फिर 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया किसका, डीएनए का, और उसके बेसिस पर डाटा प्रोड्यूस किया। कौन, मॉरिस विल्किंस एंड रोनाल्ड फ्रैंकलिन ने। और फिर इन्होंने एक बहुत ही सिंपल और फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया इन्होंने। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो बेस पेयरिंग है 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बेस पेयरिंग है उसका प्रोपोजिशन बताना, मतलब उसका संबंध बताना बहुत ही अच्छा इसमें बताया गया है। ये जो प्रोपोर्शन है जो बेस पेयरिंग का, इरविन चारगाफ ने भी अपने ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर इन्होंने दिया। और इरविन चारगाफ ने कहा कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसमें एडेनिन और थायमिन का जो रेशियो है, ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है, मतलब समान होता है और दोनों का बराबर अमाउंट में होता है। जो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी है डीएनए का, ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बेस पेयरिंग जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। बेस पेयरिंग जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। और इसलिए यदि हम एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस को जान जाएं, बेस पेयर के सीक्वेंस को जान जाएं, तो उसके आधार पर हम दूसरे स्ट्रैंड के सीक्वेंस के बेस पेयरिंग को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर प्रत्येक जो स्ट्रैंड है डीएनए का, जिसे हम पेरेंटल स्ट्रैंड डीएनए कहते हैं, वो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। सिंथेसिस जब होती है न्यू स्ट्रैंड की तो वो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। जो 2 नए स्ट्रैंड बनते हैं डीएनए के, जिन्हें हम डॉटर डीएनए कहते हैं, वो प्रोड्यूस जो हो रहे हैं आइडेंटिकल होते हैं। पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल की क्या होती है, वो समान होते हैं। अब क्यों, क्योंकि जो जेनेटिक इम्प्लीकेशन है और स्ट्रक्चर है डीएनए का वो बहुत ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से के क्या हो, कम्प्लीमेंट्री होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर है डीएनए का, और ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर हैं, जैसे सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए। तो चलिए देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के क्या साइलेंट फीचर होते हैं? तो फर्स्ट जो साइलेंट फीचर ये है कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो बैकबोन होता है वो किसका बना होता है? तो शुगर और फास्फेट से मिलकर बैकबोन बना होता है, जबकि जो बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, वो इनर साइड में प्रोजेक्ट होते हैं, तो इसको अगर समझना है तो हमें इस फिगर में आप देखें तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, तो यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है और यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड डीएनए में पाए जाते हैं, जिसका अगर बैकबोन करें तो बैकबोन ये रहा, ये जो रहा ये क्या है? इसका बैकबोन है। ये जो है इसका क्या है? ये बैकबोन है। और इसका जो बैकबोन है वो किसका किसका बना है? तो शुगर और फास्फेट का क्या हुआ है? बना होता है। जबकि जो नाइट्रोजनस बेस है, ये है नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। और ये भी क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट किए होते हैं, उभरे होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये। सेकेंड जो फीचर है वो है कि 2 जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं वो एंटी पैरेलल पोलैरिटिक होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि अगर एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन करता है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रन करेगा। इसको फिर हम फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप इस फिगर में देखें तो इस फिगर में एक जो स्ट्रैंड है वो इस तरफ से रन करेगा और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो इस तरफ से रन करेगा। तो देखिए एक जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो जो है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा। चलिए देखिए, एक जो स्टैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो दूसरा जो स्टैंड है वो जो है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दोनों जो स्टैंड है एक दूसरे के क्या करते हैं? एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव। अगला जो पॉइंट है वो है बेस पेयर जो होते हैं, जो बेस होते हैं 2 स्टैंड के, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये बेस पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। एडेनिन जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से जुड़ा होता है अपने अपोजिट स्टैंड के, और इसी प्रकार जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और अगर देखें तो प्यूरिन जो होता है हमेशा पिरिमिडिन के अपोजिट होता है। इसके साथ ही साथ ये दोनों स्टैंड जो है अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है, इनके दोनों के बीच अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है? यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है। तो चलिए इस बात को भी फिगर से हम समझते हैं। और जैसे कि अगर इस फिगर में हम देखें तो ये दोनों स्ट्रैंड हैं, और दोनों स्ट्रैंड में अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस हैं, और साइटोसिन और थायमिन ये क्या है? पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस हैं। तो देखिए जो एडेनिन और थायमिन है ये दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। किस बॉन्ड से जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। जबकि साइटोसिन और ग्वानिन है एक दूसरे से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इनके बीच जो होती है इक्वल डिस्टेंस होती है, और हमेशा जो होता है प्यूरिन जो है, एडेनिन और ग्वानिन को हम क्या बोलते हैं? प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस। ये हमेशा जो होता है कि अपोजिट होता है किसके? साइटोसिन और थायमिन का, जो इसे पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। तो ये रहा थर्ड स्टेटमेंट जो हमने देखा। फोर्थ स्टेटमेंट जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल का, वो ये है कि जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं वो राइट हैंडेड फैशन में रन करते हैं, और इनकी जो पिच होती है वो 3.4 nm होती है, नैनोमीटर होती है।
और ये एक जो पीच में 10 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। इस बात को भी हम समझ लेते हैं। इसमें देखा जाए तो जो एक टर्न है वो एक टर्न जो डीएनए का है इस फिगर में, इसी को बोलते हैं 1 टर्म ऑफ डीएनए। ये वाली जो पोर्शन इसे 1 टर्न ऑफ डीएनए कहते हैं। और एक टर्न जो डीएनए का है, इस डीएनए में लगभग 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और एक नाइट्रोजनस बेस में मान लीजिए इसके और इसके बीच डिस्टेंस क्या है, 3.4 नैनोमीटर होती है। तो अगर टोटल एक हेलिक्स की बात करें तो 3.4 × 10 है, इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस होती है, यानी 34 एंगस्ट्रॉम जो क्या होती है इसकी लेंथ होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है एक टर्न हेलिक्स का। चलिए अब देखिए, अगर अगली पॉइंट देखें तो जो प्लेन है 1 बेस पेयर का जुड़ने का दूसरे हेलिक्स के बेस पेयर से, वह एक एडिशनल बॉन्ड से जुड़ते हैं, जिससे कि डीएनए की हेलिक्स और स्टेबिलिटी हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, इससे फ़ायदा होता है और स्टेबिलिटी आ जाती है और स्टेबल हो जाता है। अब ये तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए रहा। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जो है उसकी सिंप्लिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए और इम्प्लीकेशन भी कम गया, और मतलब अब इसकी इतनी सिंप्लिसिटी है कि इसकी सहायता से अब यूनिवर्सल रिलेशनशिप ज्ञात करने में भी आसानी होने लगी। बहुत जल्द ही फ्रांसिस क्रिक ने ये प्रपोज किया, एक थ्योरी प्रपोज किया जिसे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहते हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। और इन्होंने कहा कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार फ्लो करता है, डीएनए से फिर आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। जैसे इसी प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। जैसे अगर डीएनए से डीएनए बने तो इस प्रोसेस को रिप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन अगर डीएनए से आरएनए बने, एमआरएनए बने तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बने तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।